जब जिंदगी देने पर उतर जाती है तो रंग को भी राजा बना देती है। मोहल्ले के क्रिकेट प्लेयर को मुल्क का सुपरस्टार बना देती है, और जब वही ज़िंदगी छीनने पर उतर आए तो पहले पहचान, फिर विश्वास और अंत में सिंहासन छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त था जब उस बंदे का क्रिकेट में राज चलता था। क्रिकेट के कलयुग में बॉलर्स उसके नाम से खौफ खाते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली, लोग बदले और बदल गई बयान। वही लोग उसे खुलकर गाली देने लगे जो लोग उसे खुलकर सपोर्ट किया करते थे। वही लोग उसके बारे में अनवांटेड कमेंट करने लगे जो उसके कमेंट में हेड स्पीच देते थे। ये पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गई। सड़कों का सूखा, फॉर्म पर सवाल और अंत में कप्तानी छीन ली गई। और टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल पे सवाल बन रही थी। कोई कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहा था तो कोई मीडिया में ट्रोल कर रहा था। क्या विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे? क्या विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बिठाए जा सकते? कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था। कोई उसके एटीट्यूड को फेक बता रहा था और अब उसके फैंस भी हार मान चुके थे। क्रिकेट सीजन की भी हदें पार हो चुकी थी और उसके सपोर्टर्स भी अब उसका मजाक बना रहे थे। उस पर मीम बना रहे थे और उन्हीं मीम्स पर ये दुनिया हंस रही थी। कोई सजेशन पर सजेशन दे रहा था। लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी शायद, लेकिन ये बात सत्य है। क्रिकेट के अलावा भी इन चीज़ों से उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा तो कोई उसके सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहा था, यानी उसके खिलाफ उसका सब कुछ था। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता। इन चीज़ों से उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बनी है। अब इंडिया के गली क्रिकेटर भी एक्सपर्ट बन चुके थे। फ्रंट फुट ना पहचानने वाला भी उसके खड़े होने पर सवाल उठा रहा। यू था और उनका बैट जैसे अच्छा फ्रंट फुट निकाली। कौन सा वाला? फ्रंट फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं द किंग कोहली की कमबैक स्टोरी। साल था 2019 और जगह थी कोलकाता, ईडन गार्डन। यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था। यही वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं। किंग कोहली को अपना 71वां शतक बनाने में कोरोना आया, वैक्सीन आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2 IPL हो गए, लेकिन कोहली से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा। फिर वर्ल्ड कप हुआ। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर। कप्तानी का फसल T20 से खुद छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीनी गई। BCCI विराट दोनों में सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया में BCCI वर्सेस विराट चल रहा था। पहले BCCI से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। विराट अपनी जीत में और BCCI अपने जुनून में। अब सब कुछ दुनिया के सामने था। कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट कोहली ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले BCCI ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। और इन्हीं सवालों के बीच में विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट की रिप्लेसमेंट की। कोई सीरियस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को, कोई रोहित को तो कोई हार्दिक पांड्या को। इतनी बातें, लेकिन अब भी सबके पास एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट को रिप्लेस? कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरे भारत को देते आ रहे हैं? कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान? कई सजेशन मिले, कई सिलेक्शन हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी
कि उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। कई साल बीत चुके थे और उसके आखिरी शतक को क्रिकेट पंडितों का पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। क्रिकेट पंडितों को विराट पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट का प्लेयर अगर इतने में हार जाता तो काहे का क्रिकेट का किंग। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे, लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी उस पर भरोसा था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट के बारे में जब रोहित से कुछ पूछा गया, रोहित का ये जवाब था। तो इतने साल से खेल रहे, इतने बढ़िया बैट्समैन है, तो उनको रीअश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, फॉर्म तो ऐसे जो प्लेयर जो इतना साल खेले हुए हैं और इतना रन बनाया है, इतने मैचेस जीता है, उनको 1 या 2 इनिंग की ज़रूरत रहती है बस। ये मेरा मानना है। आई एम श्योर सबका मानना भी यही होगा जो भी क्रिकेट देखते हैं। इस सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के एशिया कप में सिलेक्ट होने पर भी सवाल उठे थे, वो इंसान एशिया कप ख़त्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच से लेकर एशिया कप के आखिरी मैच तक उसने एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने करियर के 71वां शतक लगाए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस थी। फिर वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वो क्यों है क्रिकेट का बादशाह, वो क्यों है क्रिकेट का राजा, और दुनिया क्यों उसे द किंग कोहली कहती है। ये सब का जवाब उसने मैदान में ही दे चुके थे। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी पूरी दुनिया बता रही है कि उसने क्रिकेट करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली। उस दिन अगर वो इंसान ना होता तो शायद ये इंडिया टीम उस दिन जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली कि जो लोग उसे गाली दे रहे थे उन्होंने उस दिन हेड स्पीच दे रहे थे। वही लोग उसे खुलकर सपोर्ट कर रहे थे, उसके सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। उस पारी के रूप बदली, लोगों का बयान बदला, लोगों के बात करने का तरीका बदला और उन्होंने उस दिन ऐसी पारी खेली थी कि करोड़ों फैंस के दिल पर राज कर रहे थे। और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको विराट की कमबैक स्टोरी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे नए अंदाज में इसी तरह की सबसे बेहतरीन वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।